सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल मेयर अपने पढ़ रही हैं सामान्य हिंदी बीए पार्ट फर्स्ट सामान्य हिंदी सामान्य हिंदी के अंतर्गत हमने पढ़ा था शारद विशारद की रचना। आज हम पढ़ेंगे इसकी रचना पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त मैथिली शरण गुप्त की रचना हम पढ़ेंगे। मैथिली शरण गुप्त की रचना है जो भूलोक का गौरव, भूलोक का गौरव चर्चा करेंगे। और दूसरी इनकी जो रचना है संदेश यहाँ में नहीं शब्द का लाया। ये दो रचनाएं हैं इनकी। मैथिली शरण गुप्त किस प्रकार से मैथिली शरण गुप्त लिखा जाता है शुद्ध रूप में आपसे पूछेंगे, जैसे शुद्ध रूप करवाया था उसमें मैथिली शरण कैसे लिखा जाता है तो पूछ लेगा। रीतिकाल कैसे लिखा जाता है पूछ लेगा। तो ये भी साथ साथ में शुद्धिकरण का विशेष तौर से ध्यान रखें। मैथिली शरण का जन्म 3 अगस्त 1916 ईस्वी में हुआ। और इनका ये थोड़ा इसमें त्रुटि है, देखते हैं इसमें कि देवेटी युग के प्रतिनिधि कवि राष्ट्र कवि से विभूषित खड़ी बोली के लोकप्रिय लाने वाले मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य में चिरस्मरणीय है। बात बताइए जैसे देवेती युग के प्रतिनिधि कवि है। ये देवेती युग के क्या है प्रतिनिधि कवि है, प्रतिनिधि कवि। और फिर बताया कि खड़ी बोली को इन्होंने क्या किया, खड़ी बोली को सरसता लाने वाले मैथिली शरण गुप्त का हिंदी साहित्य में जो लोकप्रियता है वो चिरस्मरणीय है। अब आगे इनकी जो काव्य कृतियां रही है, काव्य कृतियां कौन कौन सी रही है उसमें चर्चा करें। तो मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती देखना महत्वपूर्ण है। भारत भारती दूसरा है पंचवटी और तीसरी है झंकार सांकेत और यशोधरा यशोधरा
विष्णुप्रिया, विष्णुप्रिया ये इनकी मुख्य काव्य कीर्तियां हैं। कौन कौन सी बताई? जैसे भारत भारती, पंचवटी, झंकार, संकेत, यशोधरा, प्रिय, विष्णुप्रिया। जैसे यशोधरा में सखी वे मुझसे कहकर जाते, क्या मैं पथ की बाधा पाते, सखी वो मुझसे कहकर जाते। सिद्धार्थ के बारे में बताया। संकेत है, पंचवटी है, झंकार है, और जैसे यशोधरा है, भारत भारती है। भूलोक का गौरव, संदेश यहाँ में नहीं सबरक का लाया, करमवीर कविता है इनकी। ये हम करमवीर अयोध्या उपाध्याय की भी कविता, हमने जो प्रथम कविता है उसके बारे में हमने चर्चा की। तो मुख्य रूप से देखो ये सामान्य हिंदी है, इसमें आप मुहावरे जितने भी हैं इसको एक बार नहीं बार बार उनको आप पढ़ते जाओ, अपने एग्जाम में पूछे जाएंगे। मुहावरे एक आंख से देखना, और जैसे आंख नीची होना, आंख लाल होना, आंख पर सर्दी छा जाना, आंखों का तारा होना, और आंखों में धूल झोंकना, आंखों की किरकिरी होना। देखो कितने इसमें मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं। और जैसे एक तो नेम, ऊपर से करेला चढ़ा तो अवगुण पे अवगुण, अवगुण पे अवगुण। तो आसमान से गिरा खजूर पर अटका, एक परेशानी दूर हुई दूसरी, एक परेशानी को से छुटकारा पाने के बाद दूसरी परेशानी सामने आना। इस प्रकार से जितने मुहावरे हैं, शुद्ध रूप शब्द का शुद्ध रूप, जैसे मैथिली शरण कैसे लिखा जाता है, रीतिकाल कैसे लिखा जाता है, बार बार आपको यही मैं बात कह रहा हूँ, कैसा लिखा जाता है। जितने भी शुद्ध रूप है, रीतिकाल, सन्यासी, आशीर्वाद, वाल्मीकि, प्राणी विज्ञान, जीव विज्ञान, मंत्री मंडल, मंत्री, प्राणी, वाल्मीकि, पांचजलि, और इस प्रकार से बहुत से शब्द हैं बार बार अपने आते हैं। जैसे भूगोलिक, साहित्यिक, कवयित्री, ये शब्द बार बार पूछा जाएगा। कौन सा देखना? कवयित्री, ये आपको एग्जाम में वहां तैयार मिलेगा, अभी याद कर लो। शुभ काम में देरी गई कि कवयित्री किस प्रकार से लिखते हैं। और इसी प्रकार से आपने युगम शब्द, जिसे प्रसाद और प्रासाद, क्या प्रसाद, कृपा, प्रासाद, महल, इस प्रकार से युगम शब्द अच्छी तरह से याद कर लो। साथ साथ में जैसे कंपटीशन में आपके आगे सरकारी सेवा में जाना चाहते हो तो आप प्रत्यय, उपसर्ग और संधि, ये भी आप अच्छी तरह से साथ साथ में रखो। कहते हैं ना कि एक शब्द है, सब सादे सब जाए, रहमन मूल सिंची को फूल फले अगाए। एक कार्य को पूर्ण करो, फिर दूसरा कार्य करो, फिर तीसरा करो, ऐसे करते जाएंगे तो सब काम जो अपना कार्य है वो क्या हो जाएंगे? पूर्ण हो जाएंगे। सब सादे सब जाए, सभी काम को अचानक हाथ में लेते हैं तो काम बिगड़ जाता है। सब सादे सब जाए, रहमन मूल सिंची को, रहम जी कहते हैं जो पेड़ है उसकी जड़ में पानी डालते जाओ, मूल है जो, फूल फले अघाए, फूल भी आ जाएंगे, फल भी आ जाएंगे और तृप्ति भी हो जाएंगे। यही बात यहाँ पे जैसे आपके एग्जाम में आएंगे पलवन कि कर्त कर्त अभ्यास जड़मति होय सुजान, कर्त कर्त अभ्यास जड़मति होय सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। या इस प्रकार से पूछ लें कि औरों को हंसते देखो मनु, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सभी को सुखी बनाओ। कोई महत्वपूर्ण पंक्ति आपके सामने उपस्थित कर देगा और उसके अपने क्या करना पड़ेगा? पलवन करना पड़ेगा। इसी प्रकार विस्तारित रूप और आपके वहां
राजस्थानी भाषा और अंग्रेजी भाषा का अनुवाद भी पूछा जाएगा। राजस्थानी भाषा का हिंदी अनुवाद करना है, अंग्रेजी भाषा का हिंदी अनुवाद करना है। राजस्थानी के जो बालक है, जो समझ में आए, वो राजस्थानी का चुनाव करे या अंग्रेजी का चुनाव करे। तो इसी प्रकार से आप लगे रहो तो एक न एक दिन हमें मंजिल मिल ही जाती है। मैथिली शरण गुप्त जिनकी 2 रचनाएं अपने पाठ्यक्रम में हैं, जैसे बताया कि भूलोक का गौरव, और दूसरी रचना कि संदेश यहाँ में नहीं सवरक का लाया। ये रचनाएं हैं मैथिली शरण गुप्त की। तो चले आज हम उनकी रचनाओं पर आगे क्या प्रकाश डाला है। भूलोक का गौरव। इस कविता में कवि ने पहले अपने सामने प्रश्न खड़ा किया है, फिर साथ में उसका उत्तर भी दिया है। तो भूलोक का गौरव लिखें तो क्या बताया है? भूलोक का गौरव, भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला, प्रकृति का पुण्य लीला, पुण्य लीला। स्थल कहाँ है? स्थल कहाँ है? फिर आगे क्या बताते हैं? थेला मनोहर गिरी, थेला मनोहर गिरी, थेला मनोहर गिरी हिमालय और गंगाजल जहाँ, और गंगाजल जहाँ। आगे देखो, संपूर्ण देशों से अधिक, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? किस देश का उत्कर्ष है? आगे उसका की जो ऋषि भूमि है, ऋषि भूमि है, वह कौन भारतवर्ष है? वह कौन भारतवर्ष है? भारतवर्ष है। तो कवि ने यहाँ बताया, क्या बताया? भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ है? थेला मनोहर गिरी हिमालय और गंगाजल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? उसका की जो ऋषि भूमि है, वह कौन? भारतवर्ष। तो मैंने बताया कि कवि ने यहाँ मैथिली शरण गुप्त ने पहले प्रश्न उपस्थित किया और फिर उस प्रश्न का स्वयं जवाब देते हुए बताते हैं भारत की महिमा का गुणगान किया है कवि ने। तो बताया है कि कवि यहाँ भूलोक का गौरव शीर्षक से इसमें विश्व में
भारत की सर्वश्रेष्ठता प्रतिपादित की है। तो बताते हैं, उपज कह रहे हैं कि इस संपूर्ण भूमंडल का गौरव, इस संपूर्ण भूमंडल का गौरव स्थल गौरव बढ़ाने वाला प्राकृतिक सूक्ष्म पावन विहार भूमि कहाँ है। देखो फिर सुनो कि भूमंडल का गौरव और फिर भूमंडल का गौरव बढ़ाने वाला प्राकृतिक सुषमा की उस पावन विहार भूमि कहाँ है, प्रकृति की पुण्य नीली स्थल कहाँ है। तो बताते हैं कहाँ है, आगे बताते हैं, इसको उत्तर देते हैं कि अपने प्राकृतिक मनोहारी यानी फैला है मनोहर, मन को हरने वाला गिरी हिमालय, हिमालय का पहाड़ और गंगा जल जहाँ है, ये कहाँ पर है, ये जहाँ पर हिमालय और गंगा जल यानी गंगा नदी जहाँ प्रवाहित है, ऐसा रमणीय पावन है जहाँ पर वो जो जगह है वो कहाँ है, भारत में। फिर बताया, आगे प्रश्न करते हैं कि संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है। सभी देशों में किस देश की रमणीयता, किस देश का उत्कर्ष, किस देश का गौरवगान अधिक है। तो बताया फिर कि उसका जो ऋषि भूमि है, ये जो भारतवर्ष की भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है, पावन भूमि है, पवित्र भूमि है। ये ऋषि भूमि है, वह कौन, बताते हैं ऋषि भूमि है वह कौन है, प्रश्न करते हैं यहाँ मैथिली शरण जी। फिर बताते हैं कवि के लिए वो भारतवर्ष है, क्या है, भारतवर्ष है। तो यहाँ कवि ने पहले प्रश्नोत्तर के रूप में भारतवर्ष की सर्वश्रेष्ठता को प्रतिपादित किया है और बताया है कि वह देश भारतवर्ष है। कहने का आशय कि मीलों तक फैला हुआ हिमालय पर्वत है, असाधारण प्राकृतिक सौंदर्य तो है ही, साथ में इसमें पवित्रता के गुण भी विद्यमान है। फिर बताते हैं आगे, हाँ वृद्ध भारतवर्ष संसार का सिरमौर है। ये जो कहते हैं, हाँ ये बिल्कुल कथन सत्य है कि वृद्ध भारतवर्ष ही इस संसार का क्या है, सभी देशों का सिरमौर है। और ऐसा पुरातन देश कोई विश्व का और है, कहते विश्व में ऐसा देश अन्य जगह व्याप्त नहीं है। भगवान की भवभूतियों का प्रथम भंडार है। श्री भगवान यहाँ पे क्या लेते हैं, अवतार लिया है और विधि ने किया नर सृष्टि पहले विस्तार है कि यहाँ ही सबसे पहले मानव की उत्पत्ति हुई है। यहीं पर सब जो ब्रह्मा ने अपने मानवों की रचना इसी देश में की है, जो क्या है ऋषियों की भूमि है, पवित्र यहाँ आत्माएं निवास करती है, यही यहाँ पे बताया है। यानी इस संसार में जो पदार्थ ऐश्वर्यशाली, कांति में और बलशाली या तेजस्वी देखते हो, वो अंश यही पैदा होता है भारतवर्ष में। तो यहाँ पे भारतवर्ष की महिमा का गुणगान किया है, भारत की यहाँ मैथिली भूलोक का गौरव। तो ये हमने शुरू किया, कल हम शुरू करेंगे संदेश यहाँ में स्वर्ग का लाया, संदेश यहाँ में स्वर्ग का लाया। साथ में इसमें बचे हुए अंश पर हम से प्रसंग व्याख्या करेंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जो आपको बताया सुनो, जो आपको बताया उसमें अच्छी तरह से आप ध्यान दें युगम शब्दों पर। और जो युगम शब्द हैं, आप जैसे बैठे पर्यावाचिक शब्द धीरे धीरे अपने आप को बांध लें। पर्यावाचिक शब्द 5 पर्यावाचिक शब्द आज याद करने हैं, तो याद करके ही उठना है। लगे रहो, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते इसी में लीन रहो। तो कहते ना, कहते नानक राम 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 में तगित कीजिए, उसी में लीन हो जाओ तो आपको सब चीजें प्राप्त होगी। अन्यथा नहीं तो लगे रहो, पर्यावाचिक शब्द याद कर लिए, कभी युगम शब्द याद कर लिए, कभी शुद्ध रूप याद कर लिए, लिखते जाओ, बार बार अभ्यास करोगे। कर्त अभ्यास, जैसे आपकी ये पलवल में भी आ जाएगा, कर्त अभ्यास जड़मति होए सुजान।
तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। भूलोक का गौरव आप अध्ययन करना, कलम के बचे विशेष भाग पर चर्चा करेंगे। तब तक आप घर पर रहें। धन्यवाद।